हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग लॉ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग लॉ का सिलेबस। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको बैंकिंग लॉ का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। और आपके पास जो सिलेबस होगा वो देख लेना, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है पूरे इंडिया में। जो भी एग्जामिनेशन होता है बैंकिंग लॉ का, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है। जितना टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप यदि अपने सिलेबस को यहाँ पे मिलाओगे तो ऑलमोस्ट सारे 95% सिलेबस आपका मिल जाएगा। मैं 100 तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। क्योंकि आप जब सब टॉपिक में देखोगे ना, यहाँ पे जैसे सब टॉपिक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लॉ है। देखो, इंट्रोडक्शन में बहुत सारा पढ़ते हैं हम लोग, जैसे नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग लॉ। तो कहीं पे सिर्फ आपको फंक्शंस लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप नीचे यहाँ पे जाओगे तो फंक्शन मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेन टॉपिक में ढूंढोगे फंक्शंस, तो नहीं मिल सकता बेबी। मैं तरीका बता रहा हूँ, बाद बाकी आपको मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे मिल जाना है। देखो, ये नोट्स बुक जो है, ये बुक में क्या क्या आपको मिलेगा, कंप्लीटली टॉपिक है। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या टेलीग्राम लॉयर प्रशांत, जिस नाम से ये चैनल है यूट्यूब, सेम उसी नाम से विदाउट गैप आपको सर्च करना है, लॉयर प्रशांत। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, सब इसको इस पूरे बुक को ना बहुत सारे यूनिट में डिवाइड करा गया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे। मैं अभी कंप्लीटली आपको दिखाऊंगा। अभी एक एक आप ना लुक ले लो। ऑलमोस्ट 280-90 पेज का ये नोट्स है। ये इतना बड़ा इसीलिए क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट किसी भी आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके सिलेबस इसमें हैं। आप ऐसा मान के चलो, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। क्योंकि मैंने इसको बनाने से पहले बहुत सारा यूनिवर्सिटी का नोट्स मैंने देखा है, फिर उसके बाद मैंने इसको बनाया है। तो कंप्लीट यूनिवर्सिटी का नोट्स है। चलो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इस पर कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 11 यूनिट है इसमें। तो पहला यूनिट में आप देखोगे इंट्रोडक्शन की बात होगी। ये देखो, इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहला यूनिट में बैंकिंग लॉ का। इसमें हम लोग बैंकिंग लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप पहला में देख रहे हो, नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग लॉ। इसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे नेचर, स्कोप क्या है, जिसमें क्या से पहले डिफिनेशन देख लोगे, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज में, जिसको NBFCs भी बोलते हैं। खैर, तो मेन टॉपिक यहाँ देख लेते हैं हम लोग। बैंक एंड बैंकर्स, इवोल्यूशन ऑफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप नोट्स को पढ़ोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो इतना इजी लैंग्वेज में इसको बनाया गया है कि कोई भी बंदा पढ़ के इसको आराम से समझ सकता है। टीचर की कोई नीड नहीं है। अब देखो, इसमें ना लीगल फ्रेमवर्क में बैंकिंग लॉ जो इंडिया में मेन 3 लीगल फ्रेमवर्क जिससे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम चलता है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये 2 को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और एक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बैंकिंग लॉ का क्वेश्चन बैंक्स, वहाँ उसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत डिटेल में डिस्कस किया मैंने। ऑलमोस्ट आई थिंक 13 हाँ 14 टॉपिक है। जब इसको पढ़ो लग रहा है बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इसी तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी मैंने किया, स्ट्रक्चर है एक्ट का, फिर इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है RBI का, देख रहे हो। टेलीग्राम पे वैसे आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा सिलेबस, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो कि आपका सिलेबस है कि नहीं है। फिर डाउनलोड करना है तो फिर कर लो आप। चलो देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें भी सेम उसी तरह से इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा लाइसेंसिंग ऑफ बैंक। बैंक को जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ यहाँ पे देखो। कैपिटल और रिजर्व क्या क्या रखना पड़ता है बैंक को। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेसेस, कैसे रेगुलेशन होता है, पावर ऑफ RBI। उसके तो इसी तरह से आप इसको देखो, बगल में पेज नंबर भी है, उससे जाकर देख लो आप डायरेक्ट।
फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी है ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। फिर क्रिटिकल एनालिसिस भी है और कंक्लूजन मेरे हर एक टॉपिक में लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन रहता ताकि आपने जो पढ़ा वो रिकैप भी हो जाए। फिर देखो सेम उसी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करा गया इस बुक में, नोट्स बुक में, तो आप देख सकते हो। अभी मैं एक एक पर डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा। मैं इसमें बस आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, क्या क्या सिलेबस है, आप देख लो आपका सिलेबस इसमें है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक बार पढ़ के देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप यदि बैंकिंग लॉ पढ़ लोगे तो फिर आप मुझे बोलोगे सर और कौन कौन सब्जेक्ट पे आपका नोट्स है, क्योंकि ऐसा ही फीडबैक आ रहा है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ बट फीडबैक आ रहा है, लोग जो पढ़ रहे हैं तो दूसरा भी नोट्स डिमांड कर रहे हैं वो लोग। तो देखो उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आप देखोगे, सॉरी थर्ड यूनिट में बैंकिंग ऑपरेशंस एंड कस्टमर रिलेशन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट और केवाईसी का क्या नॉर्म्स होता है। फिर डेट रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, आपको पता है आरडीडी बीएफआई के अंदर हम लोग रिकवरी करते हैं। उसके बाद उसका रोल पढ़ोगे। फिर लोक अदालत में भी बहुत बार रिकवरी मैटर्स जाता है बैंक का, तो वो सब है। लोन मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते जाता हूँ। यूनिट 4 में आप हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें कि एएमएल के बारे में पढ़ोगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ोगे आप, है ना, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ मिल जाना है। जब आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से सिलेबस को भी बनाएंगे। आप यदि देख रहे होगे आपको पता चल रहा होगा सिलेबस को भी बहुत आराम से बहुत अच्छे से बनाया गया है। ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है। तो अब ये लास्ट वाले में बैंकिंग लेजिस्लेशन, आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग लेजिस्लेशन, मतलब बैंकिंग का जो भी एक्ट है, जो भी लॉज है, सब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। जैसे देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, आरआरबी एक्ट 1976, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। उसके बाद आप देख लो बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट, बहुत छोटा सा है बट इसको भी देख लेना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, सब छोटा छोटा एक्ट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007, रिकवरी ऑफ डेट टू बैंक एंड फाइनेंस। एक एक करके मैं वीडियोस भी बनाना स्टार्ट करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, फिर टाइम जैसे मिलेगा मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर देखो बुक कैसे स्टार्ट होता है। यूनिट 1, अब यूनिट 1 के जितने टॉपिक है सारे यहाँ पे हैं। उसके बाद देखो अब इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लॉ और बुक स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो किस तरह से ये नोट्स को बनाया गया है। सबसे पहले टॉपिक, सब टॉपिक, अब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा बुलेट पॉइंट्स हाईलाइट करा गया है ना, बोल्ड लेटर कर दिया गया इंपॉर्टेंट को। जब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम पे इस तरह से हाईलाइट वाईलाइट करके पढ़ेंगे, और आपके पास ही जब पीडीएफ जाएगा तो आप भी उसको हाईलाइट करके खुद से पढ़ लो। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, ताकि आपके बहुत सारे बच्चे हाईलाइट भी करते हैं। नोट्स प्रिंट कराओगे तो वहाँ भी हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। देखो इस तरह से चार्ट भी आपको मिलेगा जहाँ पे डिफरेंस हो या जहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, वहाँ पे हम लोग को चार्ट भी इस तरह से मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे। किसी भी पेज में चले जाओ सेम ऐसे ही नोट्स मिलेगा आपको, कहीं भी चले जाओ, चलो किसी भी पेज में जाओगे आप सेम देख लो, कहीं भी चलो जहाँ जाओगे उसी तरह आप देख लो, सेम फॉर्मेट मेंशन कर, सेम फॉर्मेट फॉलो करा गया है ताकि आपको इशू ना हो, पढ़ने में ईजी हो।